हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग अभी रिवीजन शेड्यूल चला रहे हैं जिसमें आप लोगों के लिए क्लास 12 की फिजिक्स जो कि बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए हमने जो प्लान किया हुआ है, इसमें आपके लिए रिवीजन शेड्यूल है। और ये पूरे सिलेबस का रिवीजन शेड्यूल है। इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी लाइव कर दिया हुआ है और उसमें महज 42 मिनट में आपके पूरे सिलेबस का रिवीजन है। तो इस समय आप लोग को बिल्कुल शॉर्ट रिवीजन और पूरे स्मार्ट वे में पढ़ाई करनी चाहिए। तो इन शॉर्ट वीडियोस को आप देख के अपनी आगे की प्लानिंग कर सकते हैं और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर ला सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम सेकंड चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, और जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर नंबर 2, क्लास 12 फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इसका चैप्टर होगा हमारा, ऑलरेडी फर्स्ट हमने डिस्कस कर दिया था पिछले लेक्चर में, चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन हो गया है। इसे आप हमारे फर्स्ट वीडियो को जाके देख सकते हैं, इसके लिंक हम इसी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है। और यहाँ पे आप आज चैप्टर 2 कर रहे हैं, ये हमारा चैप्टर 1 था। आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर नंबर 2, ये हमारा आज डिस्कस होगा। ओके। तो इसमें बात करते हैं किन किन टॉपिक को हमें करना है, कौन कौन से टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है। तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसके कैसे हम फाइंड करेंगे। देखिए, सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यू है और यहाँ से हमें इस जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड करना है। तो इसको सपोज कर लीजिए कि ये इंफिनिटी है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। अब सपोज कर लीजिए कि इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, और ये हमने क्या किया कि एक पॉइंट ए लिया और एक पॉइंट बी लिया, और हमें इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लाया, और उस पॉइंट से फिर हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो सपोज कर लीजिए कि ये हमारा एक्स है, ये डी एक्स है, और इस पॉइंट पे जहां लाना है पी पॉइंट, ये आर डिस्टेंस पे है। हम पहले इंफिनिटी से लेके आते हैं कहाँ तक, आर तक। तो वर्क डन ऑब्वियस सी बात है, डी डब्ल्यू, इस डी एक्स को शिफ्ट करने में वर्क डन कितना होता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट लाएंगे, तो सबसे पहले वर्क डन फाइंड कर लीजिए। सपोज कर लीजिए कि हमने ये क्यू नॉट चार्ज लाया, तो वर्क डन होगा डी डब्ल्यू एफ डी एक्स, और कॉस कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो आपका आ गया माइनस एफ डी एक्स। ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एफ को क्या लिखेंगे, के क्यू नॉट, क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और माइनस साइन आपका यहाँ पे रहेगा। इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, डी डब्ल्यू माइनस के क्यू क्यू नॉट को कॉमन कर लिया हमने, और इंटीग्रेशन करा, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, इन्फिनिटी से कहाँ लाया आपने, किसी पॉइंट पी तक, तो इन्फिनिटी टू आर। तो इसको इंटीग्रेट कीजिए, माइनस के क्यू क्यू नॉट
एक्स रेज टू पावर -2 + 1 बाई -2 + 1 इंफिनिटी टू आर। यहाँ सॉल्व करके क्या आ जाएगा, -KQ Q0, ये W हो जाएगा, और ये हो गया आपका माइनस, क्योंकि ये -2 + 1 -1 1/x, तो -1/x इंफिनिटी टू आर। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो KQ Q0 एंड अपर लिमिट रखिए 1/r माइनस माइनस ऑफ -1/इंफिनिटी। हमने इस माइनस को पहले ही इधर ला दिया, तो फाइनल आंसर KQ Q0/r। ओके, तो ये हो गया वर्क डन। अब हम यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V = W/Q0। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V = W/Q0, so KQ/Q0/R डिवाइडेड बाय Q0, तो KQ/R। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमारा हो गया फाइनल आंसर, V = KQ/R। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल में हमारा दो हो जाता है। फर्स्ट होता है एट एक्सियल पॉइंट एंड सेकेंड इक्वेटोरियल पॉइंट। जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा था, यहाँ भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी वैसे ही होता है, एक्सियल पे भी होता है और इक्वेटोरियल पे भी होता है। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल यानी कि V एट एक्सियल पॉइंट एंड V एट इक्वेटोरियल पॉइंट। चलिए, तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं हाउ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। ये आपका डाइपोल हो गया, और यहां से इस पॉइंट P पे हमें फाइंड आउट करना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ से आप इसकी ऑलरेडी 2a होती है डिस्टेंस, इनकी लेंथ 2a, और इस सेंटर O से हमने x डिस्टेंस यहाँ तक एज्यूम कर लिया। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें हमें क्या करना है, वेक्टर सम की जरूरत नहीं होती, हम नॉर्मल इसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे -q होगा, यहाँ +q होगा, तो आप यहाँ से सिंपल V = V एट P यानी कि एक्सियल पॉइंट P पे कैसे फाइंड करोगे, V - Q + V + Q। V - Q क्या होगा, तो सिंपल -KQ/ यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, तो -KQ/ कितना हो जाएगा, यहाँ तक आपका x है, a है, तो x + a। इस यहाँ से ये आपका x, यहाँ तक x है, तो ये a है, तो x - a, तो सो KQ/x - a। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, x² - a², यहाँ पे KQ कॉमन कर लीजिए, ये माइनस इसके साथ चला जाएगा, तो -x + a हो जाएगा, प्लस ये x + a इधर आ जाएगा। यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका हो गया KQ × 2a अपॉन x² - a²। ओके, तो Q × 2a क्या हो जाता है, P। तो यहाँ पे लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन x² - a²। ये आ गया फाइनल आंसर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, फोर, जैसा कि पहले भी फाइंड किया वैसे ही शॉर्ट डायपोल के लिए फाइंड कीजिए। तो शॉर्ट डायपोल के लिए जब x a से बहुत ही बड़ा है, तो क्या आ जाएगा, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन x²। तो ये आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट
एक्सियल पॉइंट, ये एक्सियल पॉइंट पे हमने फाइंड आउट कर दिया। ओके, नेक्स्ट V एट इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पॉइंट, टू ए लेंथ ऑलरेडी होती है, यहां से इसको माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, इस पॉइंट पे फाइंड करना है। इसे ए मार्क कर लीजिए, इसे बी मार्क कर लीजिए, ये एक्स डिस्टेंस पे है। अब आप क्या करेंगे, जैसे भी फाइंड करेंगे वी एट पी दिस पॉइंट, सो वी माइनस क्यू प्लस वी प्लस क्यू, और यहाँ पे माइनस के क्यू बाई ए पी प्लस प्लस के क्यू बाई बी पी, और यहाँ ए बी ए पी इज इक्वल टू बी पी है, और ये साइड दोनों ही इक्वल है। ठीक है, तो ए पी और बी पी दोनों इक्वल होगा। ओके, तो दोनों इक्वल होगा, देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे v हो गया आपका 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो सपोज कर लीजिए कि ये Q1 चार्ज है और इसे हमने इंफिनिटी से ले आया पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे Q चार्ज लाया, तो वर्क डन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे वर्क डन 0। तो यहाँ पे तो W1 0 हो गया। अब यहाँ से हमने एक पॉइंट ले लिया और जो कि R1 डिस्टेंस पे, और यहाँ पे Q2 चार्ज को अब ला रहे हैं इस B पॉइंट पे, कहाँ से, फिर इंफिनिटी से। तो जब ये Q2 आप लेके आओगे तो क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा इस चार्ज का, और वो यहाँ पे एक पोटेंशियल जनरेट करेगा, क्रिएट करेगा एक पोटेंशियल। तो वो पोटेंशियल कितना होगा, V एट B विच इज इक्वल टू KQ1 बाई R1, यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा KQ1 बाई R1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब जैसे आप Q2 को लेके आएंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, V B इंटू Q2, तो Q2, तो वर्क डन कितना हो गया, KQ1 Q2 बाई R1, KQ1 इंटू Q2 बाई R1, तो ये वर्क डन हो गया। तो यही वर्क डन सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ बनेगा, जो कि KQ1 Q2 बाई R1 हो जाएगा। तो ये तो टू सिस्टम की हो गई बात, टू चार्जेस सिस्टम की। अब हम इसी में थ्री चार्जेस सिस्टम की बात करते हैं। तो थ्री चार्जेस सिस्टम जब हम कर देंगे, यहाँ हम थ्री कर दें, अब ये दो आ गया, यहाँ तक एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ एक Q3 ले आए इंफिनिटी से, अब ये एक ट्राइंगल बना रहा है, इसकी डिस्टेंस हमने, अब यहाँ R12 हम इस डिस्टेंस को ले लेते हैं, और इधर R13 ले लेते हैं, और इधर R23 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एज इट इज पहला रहेगा, सिर्फ यहाँ 2 लगा दीजिए। ओके, W1, और यहाँ पे ये जो हमारा था ये W2 कर दीजिए, इसको थोड़ा सा चेंजेस कर दीजिए W2। अब यहाँ पे क्या होगा, जब Q3 को आप लेके आएंगे, यहाँ तक तो ठीक था, अब जब Q3 को लेके आते हैं आप, तो वर्क डन W3 जो होगा वो कितना होगा, तो ये C पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, तो VC इंटू Q3, और VC कितना होगा, इसकी पोटेंशियल और इसकी पोटेंशियल, तो KQ1 बाई
R13 प्लस KQ2 बाई R23। सिंपल है, दोनों का, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल का सम। इसको हमने W3 अब फाइंड आउट कीजिए। W3 इज इक्वल टू ये KQ1 R13 हो गया प्लस KQ2 बाय R23 मल्टीप्लाई बाय Q3, ये Q3 से मल्टीप्लाई हो गया। जब Q3 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये बन जाता है W3 इज इक्वल टू KQ1 बाय R12 R1 KQ1 Q3 बाय R13 प्लस K, सॉरी यहाँ पे ये 2 है, KQ2 Q3 बाय R23, ये हो गया। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ? टोटल वर्क डन इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, क्योंकि सिस्टम में जितना वर्क होगा वो पूरे पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो W1 0, W2 था हमारा KQ1, यहाँ से हमने फाइंड किया था KQ1 Q2 बाय R13 R12, और इधर आ गया आपका W3 जो कि है KQ1 Q3 बाय R13 प्लस KQ2 Q3 बाय R23। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी यही वर्क डन हो जाता है। तो फाइनल आंसर विल बी KQ1 Q2 बाय R12 प्लस KQ1 Q3 बाय R13 प्लस KQ2 Q3 बाय R23। ये सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ओके, अब बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है हमारा क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से ही है इक्वी एंड पोटेंशियल। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां पे हर जगह पोटेंशियल एक जैसा हो, इक्वल हो। जैसा ये सरफेस मान लीजिए ये पूरा इक्वी पोटेंशियल है, तो यहाँ भी पोटेंशियल, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह पोटेंशियल एक ही है। अब देखिए इक्वी पोटेंशियल होने से क्या हुआ, तो इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपको पूछा जाता है खासकर। तो प्रॉपर्टीज क्या हो गया? एक तो हो गया कि इसमें वर्क डन जीरो होगा, वर्क डन जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल है, और क्यू डी वी जब आप करेंगे तो डेल्टा वी जीरो है, सो क्यू इंटू जीरो, तो जीरो, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया नेट वर्क डन इज जीरो, ये नहीं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मान लीजिए यही सरफेस है इक्विपोटेंशियल, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आप सपोज कर लीजिए कि अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या होगा? तो परपेंडिकुलर अगर नहीं, दोनों केस हम लेते हैं, जैसे इस पे मान लीजिए कि परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर नहीं है तो अगर इसी डायरेक्शन में अगर हमने रख दिया तो यहाँ पे अगर सपोज कर लीजिए एक चार्ज है, तो ये क्या करेगा? कुछ एंगल मान लीजिए कि इसके साथ बना दीजिए, ऐसे कुछ एंगल बना दीजिए सरफेस के साथ, थीटा एंगल। तो ये थीटा एंगल बना दिया तो एक ई कॉस थीटा आपका इधर आ जाएगा, ई कॉस थीटा आ जाएगा। ई कॉस थीटा क्या करेगा? इस चार्ज पर वर्क डन कर देगा, जो कि पॉसिबल नहीं। अगर आपका ये थीटा 90 डिग्री, जैसे ये सरफेस के साथ अगर ये 90 डिग्री बना दिया तो क्या होगा? cos 90 जीरो, सो वर्क डन जीरो, जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के डेफिनेशन को वेरीफाई करता है। तो इसीलिए कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होना चाहिए। सो सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गया। उसी तरह टू इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है,
क्लोजनेस जहां ज्यादा होगी वहां पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो इस तरह से आपके पोटेंशियल सरफेस के ये प्रॉपर्टीज होते हैं और इनको आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट जो आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल चार्ज, तो इसमें देखिए ज्यादातर न्यूमेरिकल ही होता है। जैसे ये सपोज कर लीजिए कि स्फेरिकल सेल है, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल सेल, थीन स्फेरिकल शेल, थीन स्फेरिकल सेल है। अब इसमें देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक, हम फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और थीन स्फेरिकल शेल की वजह से। तो इसमें आप एक चीज याद रखिए, आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, ठीक है, जो कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल होता है। ओके, अब इसमें क्या होता है कि चार्ज इस पे होता है। अब आपको पता है कि E इनसाइड जीरो होता है, E इनसाइड जीरो होता है। तो इससे क्या होगा, अगर V कांस्टेंट होगा तभी इसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो इसीलिए इसके इनसाइड जो होगा, कहीं भी आप चले जाओ V कांस्टेंट होगा। अगर इसकी रेडियस r है तो V इनसाइड, अगर हम केस वन की बात कर लें, इनसाइड, इनसाइड कहीं भी, तो V इज इक्वल टू होगा के क्यू बाय, अगर इस पे चार्ज Q है हमारा पूरे पे, तो के क्यू बाय आर होगा इनसाइड। ऑन द सरफेस की भी बात करिए, ऑन द सरफेस, तो ऑन द सरफेस पे भी वही होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि इनसाइड कांस्टेंट होगा। केस थ्री की बात करें, V आउटसाइड, तो आउटसाइड के लिए ये पूरा, अगर हम इधर कहीं r डिस्टेंस पे फाइंड करना चाहते हैं, तो ये एज ए आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा और फॉर्मूला आ जाएगा के क्यू बाई आर, ये आर। ओके, तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल सेल। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इनसाइड अगर आपसे कोई ग्राफ पूछ दे V का आर्स के भी, तो ऑब्वियस ही बात है आपका क्या हुआ, के क्यू बाय आर हो गया यहाँ तक, जहां तक r इज इक्वल टू आर था, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ कांस्टेंट है कितना, के क्यू बाय आर, और इधर है v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इस पे मैं एक बता देता हूँ न्यूमेरिकल कैसा, ज्यादातर बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग को वो क्वेश्चन एक बार मैं समझा देता हूँ। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, स्फेरिकल सेल, सॉरी, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल की एक क्वेश्चन है, जैसे ऐसा, सपोज कर लीजिए कि ये थ्री स्फेरिकल शेल हैं और इन सब में पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अब इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है और इसका रेडियस सी है, ऐसे है सपोज कर लीजिए। इस पे प्लस सिग्मा चार्ज है, चार्ज डेंसिटी, और इसकी माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है और इसकी प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, ऐसा कुछ। अब आपसे पूछा जाए कि फाइंड द पोटेंशियल एट ए बी सी, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। तो हमेशा अगर हम वी ए की बात करें, तो ए पे देखिए कैसे पोटेंशियल फाइंड आउट करिएगा। ए पे फाइंड करने का क्या तरीका है, इसके वजह से के क्यू बाई ए, मतलब अगर इस पे हम Q1, तो हम ए का चार्ज अगर देख ले, ए पे Q1 है चार्ज, तो Q1 कितना हो जाएगा, चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया होता है, तो सिग्मा है इसका, और सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई a स्क्वायर पहले वाले का। अगर हम इस दूसरे वाले पे अगर Q2 एज्यूम करते हैं, तो कितना है, माइनस सिग्मा इंटू
4 पाई बी का स्क्वायर। सिमिलरली Q3 की बात कर लें तो इस पूरे पे कितना, सिग्मा इंटू 4 पाई सी का स्क्वायर, 4 पाई सी का स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया आप सबको पता होगा। तो Q1 Q2 Q3 हमें पता चल गया। अब इस पे ए पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो ए के लिए देखिए ये ऑन द सरफेस है, हम यहाँ की बात करें। ए के लिए ऑन द है, तो अभी आपने पढ़ा था के क्यू बाई ए, तो के Q1 बाई ए, राइट, क्योंकि ये ऑन द सरफेस। इसके लिए ये इनसाइड है, तो इनसाइड के लिए क्या लिखिएगा, माइनस के Q2 बाई कितना, क्योंकि ये इनसाइड हो गया ना पॉइंट, तो इसमें तो कांस्टेंट रहेगा, तो बाई बी। के क्यू थ्री के लिए भी ये इनसाइड है, तो के क्यू थ्री बाई सी। इस तरह से अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये कॉमन कर सकते हैं आप, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर बाई ए माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर बाई बी प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर बाई सी। ये हो गया आपका वी एफ। वीबी की बात कर ले, तो वीबी के लिए ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, है ये इसके आउटसाइड, तो अब आ जाएगा के क्यू वन बाई बी। देखिए यहां से ध्यान से समझिए, इसके लिए ये आउटसाइड है, आउटसाइड में हम पूरी रेडियस काउंट करेंगे, किसकी, यहां से यहां तक की, तो बी हो गया माइनस के क्यू टू बाई, इसका तो ऑलरेडी ऑन द सरफेस है तो बी ही रहेगा, और इसके लिए इनसाइड है तो के क्यू थ्री बाई सी हो जाएगा। बस ये एबीसी की वैल्यू Q1 Q2 की यहाँ पे पुट कर दीजिए। उसी तरह VC फाइंड कर सकते हैं आप, कैसे फाइंड करेंगे, अब देखिए ये इसके लिए बाहर है, तो के क्यू वन बाई सी, बी के लिए भी बाहर है तो के क्यू टू बाई सी, और इसके लिए तो अपना है ही, तो के क्यू थ्री बाई सी। सब के लिए सी हो, इसके लिए ये बाहर है, इसके लिए भी बाहर है ऑन दैट, तो बाहर के लिए तो पूरी रेडियस लेनी होती, तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो के कॉमन कर लीजिए इसमें, और सिग्मा इंटू 4 पाई, लेकिन हाँ ये Q1 ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है, आपको वैसे लिखना है, तो बाई बी माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर बाई बी प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी, ऐसे लिखना है। यहाँ पे के सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर बाई सी माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर बाई सी सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर बाई सी। हमारा अब अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल चार्ज, आइए बात करते हैं कैपेसिटर की, कैपेसिटर एंड देयर कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर क्या है, एक तरह का क्या है, ये चार्ज स्टोर करने की डिवाइस है जिसपे हम लोग चार्ज स्टोर करते हैं। हमारा जो सिलेबस है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ये कैपेसिटेंस इसकी हो गई एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, तो इसको कितना चार्ज ये स्टोर करने की कैपेसिटी हो गई कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटर हो गया एक डिवाइस है जो कोई चार्ज स्टोर करता है, और इसके लिए हमारा जो सिलेबस है वो कैपेसिटेंस फाइंड कर रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग को ये देखिए दो प्लेट है, ये प्लस है और ये इस पे माइनस है, इसकी एरिया, प्लेट एरिया ए है और इसकी सेपरेशन डी है। अभी हम इसको मान के चल रहे हैं कि इसके बीच में एयर है, कुछ भी दूसरा डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी जो इसका होगा वो यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी 1 है, इसके बीच में कोई भी हम डाइलेक्ट्रिक्स नहीं डाल रहे हैं। अभी हम डाइलेक्ट्रिक्स की अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे।
ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं इसी की। तो आपको ऑलरेडी हमने बताया था कि दो जब प्लेट हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है यहाँ पे जीरो हो जाता है, यहाँ पे भी जीरो हो जाता है, और यहाँ पे आ जाता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैसे हो जाता है? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इसका, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इसका, तो ट्वाइस हो जाता है। दैट्स वाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है इसमें इन साइड ही यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इधर इधर जीरो हो जाता है। ओके, दोनों आइडेंटिकल प्लेट, एक पे प्लस सिग्मा है, दूसरे पे माइनस सिग्मा, चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे V इज इक्वल टू, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, E इंटू डी। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और सिग्मा क्या होता है, Q बाई एरिया, क्रॉस स्प्लिट एरिया, तो क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। और हमारा C जो होता है Q बाई V, तो Q कितना हो गया, यहाँ पे Q बाई क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला गया, तो डी, ये Q से Q कैंसिल हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। देयरफॉर C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, में कौन कौन होता है, सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज एंड पैरेलल की हम बात कर रहे हैं, सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज में देखते हैं, सीरीज में अगर कैपेसिटर, इन कैपेसिटर को आपने जोड़ दिया, और इसकी C1, इसकी C2, इसकी Cn है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C सीरीज हो जाएगा 1 बाई सी एस इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस डॉट 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 1 बाई Cn। ये हो गया आपका सीरीज का। अगर ये पैरेलल में होता तो C पैरेलल हो जाता C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn। ये आपका हो जाता पैरेलल में। ओके, सीरीज में इस तरह से, पैरेलल में ऐसा होता है। नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q इंटू V हो जाएगा, और Q स्क्वायर बाई 2C हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे C को Q, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV, तो हम यहाँ से अगर C को चेंज कर दें, ये देखिए Q इंटू V में है, तो यहाँ पे C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V, तो V से कैंसिल हो गया, तो हाफ Q इंटू V हो गया। सिमिलरली इस V को चेंज कर दिया Q बाई C, तो Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर, तो Q स्क्वायर बाई 2C। ओके, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक्स, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स जब अगर हम बीच में डाल देते हैं, जैसे हमारे पास ये दो प्लेट है और इनके बीच हमने एक डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिया जिसकी थिकनेस है T, और ये हमारा पूरा D, और इनकी प्लेट एरिया A। इन केस में क्या करते हैं, देखिए, अगर ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इसके वजह से इस पे क्या होगा, माइनस डेवलप होगा, और इसकी वजह से यहाँ प्लस डेवलप होगा।
इस इसके लिए यहाँ पे एक इधर की तरफ अगर हमारा एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, जो कि इस प्लेट के बीच, ये एक इसके बीच हमारा एक पोलराइज हो जाता है, क्योंकि ये पोलराइजेशन हो रहा है। तो यहाँ नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसको रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, वो हो जाएगा ई अप्लाइड माइनस ई पोलराइज्ड, ऐसे। ठीक है। और इसके अक्रॉस सपोज कर लिए कि V1 पोटेंशियल है, इसके अक्रॉस V2 पोटेंशियल, तो नेट V जो होगा आपका V1 प्लस V2 होगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हम लिखेंगे V1, V1 आपका कितना है, ई नॉट इंटू डी। तो डी कितना होगा, इसके बीच की सेपरेशन कितनी होगी, ये डी, ये पूरा डी है और ये टी है, तो जी माइनस टी प्लस V2 ई रिड्यूस्ड इंटू इसकी थिकनेस टी है तो टी मल्टीप्लाई बाई टी। अब यहाँ से आप ई नॉट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग जानते हो, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले यहाँ पुट कर लीजिए इसको एक डी माइनस टी, और यहाँ पे क्या करिए ई रिड्यूस्ड, जो कि आपको फॉर्मूला होता है ई नॉट बाई के, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ई ए बाई ई एम इज इक्वल टू ई आर, और इसी को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको पता है, तो ये यहाँ पे हो गया विद एयर और ये विद मीडियम। तो मीडियम वाला देखिए हमने जो पुट किया है रिड्यूस आया है, तो क्या हो जाएगा, इधर से के डिवाइड होगा, तो ई रिड्यूस इज इक्वल टू ये ई नॉट बाई के, इसी फॉर्मूले से ये आता है। तो यहाँ पे आपने रख दिया, ई नॉट को कॉमन कर लें, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हो गया। और यहाँ से ई नॉट जो आता है आपका, इसकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, डी माइनस टी प्लस टी बाई के है। और यहाँ पे जब आप सॉल्व करते हैं, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्मा को क्यू बाई ए एप्सिलॉन कर दिया, और डी माइनस टी प्लस टी बाई के हो गया। ओके, तो ये आ गया आपका V। अब हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ C, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Q बाई V, तो Q अपॉन V करेंगे आप, तो Q इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और ये ए एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, तो Q Q कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर हो गया C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर हो गया एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अगर आपसे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया, अगर कह दिया कि ये जो डाइलेक्ट्रिक्स है इसकी थिकनेस पूरी डी के इक्वल है, तो देखिए अगर ये इक्वल हो जाए तो सीधा आंसर होगा ये के टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये डी हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा के एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो इस केस में अगर टी अगर डी के इक्वल हो जाए, तो फाइनल जो कैपेसिटेंस होगा के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, दैट मीन्स सी डैश इज इक्वल टू के इंटू सी, यानी कि के टाइम्स बढ़ जाएगा अगर हमारी थिकनेस पूरी तरह से इक्वल हो गए, इसकी जो सेपरेशन है उसके इक्वल अगर डाइलेक्ट्रिक्स अगर आपने डाल दी सेपरेशन के इक्वल, तो आपका के टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाता है।